श्रीलंका में गृह युद्ध। जी हां, अभी की सबसे बड़ी खबर यही है अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका से, जहां पर जनता सड़कों पर है, राष्ट्रपति भवन के अंदर है। अब तक वहां पर क्या कुछ हुआ है आपको बता दें। श्रीलंका में आप देखिए, वहां सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश, गुस्सा, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं। और राष्ट्रपति भवन के आसपास की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में अभी भी लोगों की मौजूदगी वहां पर। राष्ट्रपति भवन के पास जो सचिवालय है वहां भी डटे हुए हैं प्रदर्शनकारी, और अब तो राष्ट्रपति भवन के अंदर तक दाखिल हो चुके हैं। राष्ट्रपति भाग चुके हैं राष्ट्रपति भवन छोड़कर। आगे क्या हो सकता है? राष्ट्रपति राजपक्षे आज इस्तीफा दे सकते हैं। जो आगे कुछ चीजें संभव नजर आ रही हैं, इस्तीफे के 1 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति चुनना होगा। वहां के संविधान के मुताबिक जो प्रावधान है, राष्ट्रपति चुनने के लिए 3 दिन में सेशन बुलाना होगा, सत्र बुलाना होगा। तो आगे क्या स्थितियां बन सकती हैं श्रीलंका में, वो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस्तीफे के बाद अंतरिम राष्ट्रपति चुना जाएगा, यानी जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति हैं उनके इस्तीफे के बाद अंतरिम राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं, और इस तरीके से एक बार फिर से वहां लोकतंत्र की बहाली हो सकती है। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं, कई एक्सपर्ट्स भी हैं, लेकिन जैनेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आगे क्या क्या स्थितियां नजर आ रही हैं, वहां पर क्या कुछ संभव है श्रीलंका में? लोकतंत्र की बहाली भला कैसे हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर जनता सड़क पर है। वो मौजूदा जो सरकार है उसको हटाने की मांग कर रही है। प्रधानमंत्री के जनता के दबाव में प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। आज अब शायद राष्ट्रपति की बारी है। और जैसा आशीष जी ने बताया कि जो पर्दे के पीछे, हमें तो पर्दे के सामने का घटनाक्रम दिख रहा है, पर्दे के पीछे का घटनाक्रम निश्चित तौर पर इसकी तैयारी जो है वो चल रही है। जिस तरीके से आशीष जी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने स्पीकर को संसद सत्र बुलाने का कहीं ना कहीं बुलाने की अपील की है, उसकी तैयारी रखने को कहा है, तो चीजें अब उसी दिशा में बढ़ रही हैं कि मौजूदा राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद अंतरिम राष्ट्रपति जो है वो किसी को जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वो कार्यभार संभालें, और इसके बाद नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो। लेकिन यहां पर एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा श्रीलंका को, क्योंकि जो नई, अगर चुनाव की प्रक्रिया में चले जाएंगे तो फिर जो आर्थिक सुधार जिसकी बात हो रही है, फिलहाल जो संकट है उससे निकालने की जो बात हो रही है, वो फिर कौन वो डिसीजन मेकिंग करेगा, वो फैसले कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। और फिर जब अगली सरकार चुनकर आएगी, उनके सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी श्रीलंका को इस हालत से निकालने। मैं आगे इस पर आगे आपसे बात करूंगा, लेकिन चूंकि आप खुद जा चुके हैं श्रीलंका में, ये जिन जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वहां पर भी आप मौजूद थे, जरा बताएंगे क्या इन तस्वीरों के बारे में? बिल्कुल अखिलेश जी, जो मुख्य प्रदर्शन है, जो हजारों की भीड़ हमें नजर आ रही है और हमें पाए नजर आ रहे हैं, पिलर्स नजर आ रहे हैं, वो राष्ट्रपति सचिवालय की तस्वीरें हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, जहां पर कि शायद कई हफ्तों से राष्ट्रपति जो है वो पहुंचे ही नहीं है। और वो राष्ट्रपति थे कहां? वो थे अपने आवास में, जहां से अब उन्हें जनता के दबाव में भागना पड़ा है। तो मुख्य जो हजारों की भीड़ नजर आ रही है वो मुख्य प्रदर्शन स्थल है श्रीलंका का। श्रीलंका में बीते 100 दिनों से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में उसी जगह पर हजारों लोग रोज इकट्ठे हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनिंदा लोग, कुछ नौजवान जो है वो 24 घंटे वहां पर मौजूद रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है आम मिडिल क्लास लोग सुबह वहां पहुंचते हैं, पूरे दिन प्रदर्शन करते हैं और फिर चले जाते हैं। ये प्रदर्शन वीकेंड्स में, यानी शनिवार और रविवार को और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज शनिवार का दिन है, आज जाहिर सी बात है प्रदर्शनकारियों की संख्या वहां पर आम दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा है, और आज उन प्रदर्शनकारियों में से एक बड़ी संख्या ने राष्ट्रपति आवास का कूच किया, राष्ट्रपति आवास के अंदर चले गए और स्थिति को भांपते हुए राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ा। पूरे श्रीलंका में प्रदर्शन हो रहा है। गाले, जहां पर कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा है, वहां पर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पूरे श्रीलंका में इस तरीके की तस्वीरें हैं। मुख्य प्रदर्शन कोलंबो में हो रहा है, चूंकि वो राजधानी है, वहां पर तमाम भवन है, इमारतें हैं जहां से सरकार ऑपरेट करती है। उन्हीं भवनों के बाहर प्रदर्शन जो है वो बीते 100 दिनों से चल रहा है और आज उसका क्लाइमेक्स देखने को मिल रहा है। जैनेंद्र, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, दरअसल एक बड़ी खबर और भी आ रही है कि वर्दी वाले तक अब इस प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। इस पर विस्तार से आगे हम दर्शकों को जानकारी देंगे और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। वो बहुत दूर है।
कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।